चलो, तो आज का टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक, अब इसमें तुम लोगों को 11th का कुछ कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि ये कि अगर मेरे को एक पॉइंट दिया जाए, ठीक है, और ये लाइन है मान लो, ठीक, और ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मैं तुमको दे दिया x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक, और इसका स्लोप बता दिया तुमको। स्लोप क्या होता है जानते हो ना, थीटा। तो ये tan थीटा जो होता है ये स्लोप होता है ना, जिसको m से रिप्रेजेंट करते थे। तो फॉर्मूला याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या है उसका स्लोप, ये क्या है स्लोप। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म में है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को दिमाग दूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग खुद चलाओ, तो यहाँ मैं अगर एक छोटा सा इंटरवल लूँ dx, ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, तो यहाँ dx लूँ तो यहाँ कितना होगा dy, और अगर इसको ऐसे मैग्नीफाई करें थोड़ा तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये dx ये dy और ये एंगल थीटा, और जो एंगल यहाँ बना होगा वही तो यहाँ भी बन रहा होगा ना, ये थीटा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा क्या होगा dy बाई dx। इसका मतलब ये जो स्लोप है ये क्या है dy बाई, समझ में आया। तो क्या तुम लोग समझे कि किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का मतलब क्या है कि dy बाई dx निकालना, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना। समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस पे कुछ एप्लीकेशन करके देखें, या इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई नहीं कर दोगे क्या। अच्छा, ये स्लोप निकालेंगे कहाँ का निकालें, जीरो पे कि यहाँ कि कहाँ, भाई साहब वहीं निकालोगे जो पॉइंट तुमको दिया होगा एट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। कोई भी कर्व हो तुम्हारे पास, ऐसा कोई भी आर्बिट्री कर्व हो, किसी भी पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट बनाओगे ना, तो ये टेंजेंट का इस पॉइंट पे ये मान लो x नॉट कॉमा वाई नॉट है अगर, तो यहाँ पे अगर dy बाई dx निकालोगे एट x नॉट, और ये पॉइंट है तुम्हारा मालूम है, तो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट कैसे लिखोगे, तो भाई y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई dx एट x नॉट और फिर x माइनस एक्स नॉट, ठीक है कि नहीं। टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है भाई, टेंजेंट जो होता है वो कर्व को छू के जाता है, नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी कर्व के टेंजेंट की बात करूं, मैं सेम कर्व तो शायद ही बने, बट इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की जगह अब नॉर्मल की बात करूं तो ये नॉर्मल होगा। इसकी खासियत क्या होगी भाई, पॉइंट तो ये वाला रहेगा ही रहेगा, है ना। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है। मैं अगर बात करूं, यहाँ दो लाइंस हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो क्या होता है m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। ये क्लास 11 में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो m1 टेंजेंट है, तो m टेंजेंट इंटू m नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1, तो m नॉर्मल क्या होगा माइनस 1 अपॉन m टेंजेंट, ठीक है कि नहीं। और m टेंजेंट कितना है dy बाई dx एट x नॉट, हाँ या नहीं। तो इसका मतलब ये वाला क्या स्लोप कितना होगा, m नॉर्मल स्लोप कितना होगा भाई माइनस 1 बाई dy बाई dx एट x नॉट, ठीक है कि नहीं। तो इसका अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे माइनस वाई 1 अपॉन dy बाई dx एट x नॉट x माइनस एक्स नॉट। समझ में आया क्या। तो इस तरीके से बड़े ही प्यार से तुम लोग लिख सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर dy बाई dx को तुम f डैश x लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ये बन जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू f डैश x माइनस एक्स नॉट। तो सेम यहाँ भी रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा y माइनस वाई नॉट
इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश। अच्छा हाँ, कहाँ पे निकाल रहे हैं, x0 पे निकाल रहे हैं ना, तो एफ डैश x0 लिखो, ठीक है। और ये क्या होगा, x माइनस x0, ये वाला कहाँ गया, ये रहा, y माइनस y0 इज इक्वल टू एफ डैश x0 x माइनस x0। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट तो पता ही रहेगा तभी तो सवाल देगा, तो आराम से फिर उसका इक्वेशन निकाल लेना। तो ये पूरा अब आगे जो है हम लोगों को केवल स्लोप और इसका क्वेश्चन ही करना है। तो इसको नोट करो, एक केस और इसका स्पेशल बताता हूँ। हाँ, तो अब देखो एक चीज़ और, कि मान लो तुम्हारे पास ये है एक कार्टेशियन सिस्टम, तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला भाई कि तुम्हारा जो स्लोप है वो 0 है, और एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्लोप जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। m क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 0। कब होगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, मतलब लाइन कैसी होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस x0। तो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू y0। हुआ ये y0 पे कांस्टेंट, समझ में आया क्या? इसको देखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा कब होता है, ये π/2 पे होता है, मतलब परपेंडिकुलर होगा ऐसा, किसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के। अब नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखें, इन्फिनिटी लिखें कि 1/0 लिखें, ठीक है। ये इधर जाके इसको स्वाहा करेगा, x इज इक्वल टू x0 मिलेगा। समझ में आया क्या? और फिर इन दोनों का स्लोप यहाँ करोगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। वो मत ट्राई करना, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी 0 बोल सकते हो तुम लोग, बट इट इज़ एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। लिमिट्स में याद है? चलो तब इसके सवाल देखो, कितने सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे सवाल। पहला भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। टेंजेंट का स्लोप पूछ रहे हैं, बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, y डैश 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, खत्म। ये सवाल है टेंजेंट का स्लोप, ठीक। चलो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, कि फाइंड द पॉइंट, ध्यान से सुनना, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। मतलब m की वैल्यू कितनी है, 2/3। m क्या होता है, dy/dx। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये तो भाई छोड़ो 0, उसको लिखना ही नहीं है। √x का क्या होता है, 1/2 √x, है ना। उसके बाद 4x माइनस 3 का करोगे तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है ना, पक्का, कोई दिक्कत। अभी किसका इक्वल है, 2/3 के, तो बस फिर करो जो करना है। क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर जाएगा, 3 ये थोड़ा बहुत काटा पीटी कर लो ना, ये 2 ये 2 गायब, क्या आएगा, √4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 3, और x अगर मिल गया तो y निकलेगा क्या, तो y क्या निकलेगा, √4 इंटू 3 माइनस 3, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, तो क्या मिला 9, तो पॉइंट क्या मिला 3,9। कोई दिक्कत, अच्छा तो इसका भी रूट ले लो ना फिर, ये लो 3,3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, मेरी गलती पकड़ने के लिए धन्यवाद। चलो बहुत वेरी गुड, लेकिन यहाँ आंसर तो कुछ और ही है, इक्वेशन नहीं, वो पॉइंट खोजना है जहाँ पे अच्छा हाँ, ये -1 तो भूल गए हम लोग, तो ये फाइनल जो आएगा वो 2 आएगा, तो 3,2 है वो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट फाइंड करना था जहाँ पे इसका स्लोप ये होता, तो स्लोप निकाले, इक्वल किए, आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व का टेंजेंट y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वाह, देख के हालात ठीक लग रहे हैं क्या? हाँ तो चलो dy बाई डी एक्स निकाल के देख लो। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 0 छोड़ो मत लिखो फिर। तो dv क्या मिला, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये मिल गया क्या, ये क्या है स्लोप, ये किसके इक्वल होगा 2 के, तो इक्वल टू 2, तो ये 2 कटेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ पुट करो तो क्या मिलेगा, y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिला -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला, जो चाहिए अपने को लाइन, वो क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो क्या मिला y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए इसको उधर पार्सल करो, इसको भी, तो 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट फिर से कुछ मिस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये 2x इसके साथ और ये 8 होगा ना भाई साहब, तो ये 8 2 10 होगा। तो फाइनल आंसर क्या है, 2x माइनस वाई। क्या गड़बड़ हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो ये y माइनस 2x प्लस 10 और तेरी उसने y के टर्म्स में लिखा है, हमारा भी आंसर वही है, उस सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये बुक में आंसर लिखा है, हमारा ही है, एक ही है दोनों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 एट विच, पहला बोल रहा है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब क्या है, ऐसा है, मतलब क्या है, थीटा 0 है ना, मतलब स्लोप 0 है, मतलब पहला ये बोल रहा है कि m इज इक्वल टू 0 के लिए। तो चलो m निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या करोगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, हाँ या नहीं, करते हैं फिर। तो 2x अपॉन 4 प्लस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, 2 तो यहीं से उड़ा देते हैं, ओके। तो ये dy बाई डी एक्स का क्या होगा बताओ, डायरेक्ट लिखना अगर चाहते हो तो मेहनत होगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y बाई 25 रहने देते हैं, इधर क्या होगा माइनस एक्स बाई 4। अब सबको उधर पार्सल करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 25 एक्स अपॉन 4y, और dy बाई डी एक्स कितना होगा, यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में डालते हैं x को और y निकालते हैं, चलो। तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिले, कौन कौन सा मिला, 0,5 और 0,-5। तो ये कर्व पे ये 2 पॉइंट्स पे m 0 होगा, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी को और आगे बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं भाई कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब क्या करें, सेकंड पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस करना है ना, तो क्या करें, ध्यान से देखना, ये है, ये है, तो इसके लिए क्या होगा, थीटा 90
मतलब टेन थीटा इनफाइनाइट, मतलब कि m की वैल्यू 1/0 रखनी है, ठीक है, क्योंकि अपन टेंजेंट में ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो ये dy/dx है ना, इसी को रख लेते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो -25x/4y इज इक्वल टू 1/, तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y देखो ना भाई 0, ये 4y, तो y इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो x²/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ±2। तो कौन से पॉइंट से भाई, 2,0 और -2,0। इन दो पॉइंट्स पे क्या हो रहा होगा, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर नोट करो इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए अपना दिमाग यूज़ करना, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 x-3 at the point where it cuts the x-axis, at the point where it cuts the x-axis। तो वो जब आएगा x-axis से मिलेगा तो उस पर क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी क्या? तो टेंजेंट के लिए एक पॉइंट अपने पास है, सिर्फ y मालूम है, बाकी नहीं मालूम। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर तुम लोग u/v लगाने की सोच रहे हो तो तुम मूर्ख हो। तो तुम क्या करोगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करो, ठीक है। देखो log y इज इक्वल टू log x-7 माइनस log x-2 माइनस log x-3, ठीक है कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x-7 माइनस 1/x-2, इधर का तब का क्या, -1/x-, ठीक है कि नहीं। तो y मल्टीप्लाई करना है dy/dx इज इक्वल टू, इधर y मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x-7 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। तो 1/x-2 x-3। अरे यार लेकिन इसमें तो फिर लंबा प्रोसीजर हो रहा है, कुछ और करते हैं। एक काम करते हैं, नहीं लिखते हैं ना, ये क्या आएगा 1/x-2 x-3, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ कटेगा क्या? मेरे को तो कुछ कटता नहीं दिख रहा है, तुम लोग दिख रहा है तो बता दो। नहीं दिख रहा है ना? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको, फिर तो वैल्यू पुट करोगे। एलसीएम ले लेते हैं, अच्छा ठीक है ले लेते हैं। चलो इन दोनों का ले लेते हैं ना, अभी y को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो x-2 x-3 और ऊपर क्या होगा, यहाँ से क्या मिलेगा x-3 और यहाँ से क्या मिलेगा x-2। तो क्या होगा 2x - 5, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x-2 x-3 माइनस y 2x - 5 अपॉन x-2 x-3, ऐसा। तो ये तो एक और एलसीएम ले लो, 1 - y 2x - 5 अपॉन x-2 x-3, ये आया अपना dy/dx, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब कहाँ पे निकालना है, y इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा ये तो। अच्छा y इज इक्वल टू 0 इसमें डालो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 दिख रहा। तो ये है पॉइंट, ठीक है, dy/dx निकालने के लिए। अरे भाई जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हो वो पॉइंट पे फंक्शन भी तो जाएगा ना, जो कर्व है वो जाएगा ना।
तो ये y इज इक्वल टू 0 को तो ये भी कट कर रहा है ना, ये भी सेटिस्फाई करेगा। y 0 रखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0, ये क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 7। तो अब इसको यहाँ पुट करो तो 1 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 क्या होगा 1 अपॉन 5 इंटू 4, क्या मिला 1/20। तो इक्वेशन लिखें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, तो 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है कि नहीं? कहाँ पे? वहाँ से ले लो, तुम्हारी इच्छा, जिसको जैसे इसको जैसे सिंप्लीफाई करना है करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी मस्त है, प्यारा सा सवाल। क्या है भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का भी निकालना है और नॉर्मल का भी निकालना है। इक्वेशन क्या है? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1 1। तो क्या करें? इसको उठाओ और करो डिफरेंशिएट मस्ती के साथ एकदम। तो भाई x की पावर n का क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1 प्लस n x y की पावर n माइनस 1 और dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, यहाँ नहीं आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब dy बाई डी 2/3 कट गया क्या, और dy बाई डी एक्स जो है वो क्या मिलेगा? माइनस x की पावर, ये 2/3 माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 3/3 मतलब माइनस 1/3, और इधर क्या होगा? y की पावर माइनस 1/3। कुछ करें इसको, रोटेट कर दें? ठीक है, कर दो। तो y बाई एक्स की पावर विद अ माइनस साइन, कहाँ निकालना है? 1 1 पे, तो स्लोप कितना आया? -1। तो इक्वेशन लिखो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? -x प्लस 1। तो क्या होगा? y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। खत्म। नॉर्मल का लिखना है, तो नॉर्मल का क्या होगा भाई? m1 m टेंजेंट m नॉर्मल इज इक्वल टू -1। m टेंजेंट -1 है तो m नॉर्मल क्या होगा? 1। तो इक्वेशन लिख दो ना भाई। फिर अब क्या दिक्कत क्या है? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा? -1 दोनों साइड से स्वाहा, y इज इक्वल टू एक्स आएगा। मतलब क्या है? ये बड़े ही प्यारा सा लाइन है। ठीक है ना, छापो फिर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी और y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब टी एट t इज इक्वल टू π/2। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन लिखना है भाई। ठीक, शुरू करते हैं। क्या करें भाई? dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, फिर dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, है ना, और दोनों को डिवाइड करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। हाँ या नहीं? तो चलो dy बाई डी टी क्या होगा? b फिर 3 फिर cos स्क्वायर t फिर माइनस साइन t। बताओ किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत? ये तो सिंपल सा चेन रूल लगा है। फिर इधर आते हैं, a फिर 3 फिर साइन स्क्वायर t फिर cos t। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो डिवाइड कर देते हैं और क्या। तो देखो b नहीं 3b cos स्क्वायर t साइन t माइनस साइन इधर 3a साइन स्क्वायर t cos t। तो उड़ाओ भाई जो जो उड़ रहा है। तो क्या मिला? b माइनस b बाई है cos t अपॉन साइन t, बोले तो cot t। हाँ या नहीं? तो ये मिला dy बाई dx। ओके 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 ओके। अब t इज इक्वल टू π/2 पे निकालना है, तो डालो फिर π/2 क्या होगा? -b बाई है इंटू टेन π/2 क्या होगा? देखो cos π/2 0 होता है क्या? cos π/2 0 होता है क्या?
तो cot पाई बाई 2 भी 0 होगा क्या? तो स्लोप 0 मिला क्या? स्लोप 0 मिला क्या? तो इक्वेशन लिखना है, क्या करें? x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी ना। t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा? क्या होगा? इसमें पाई बाई 2 डालेंगे, साइन पाई बाई 2 1, 1 का क्यूब 1, क्या मिला? a। इसका देखते हैं y एट पाई बाई 2 क्या होगा? cos पाई बाई 2 0, 0 क्यूब 0, 0 इंटू बी 0, पॉइंट मिल गया। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए। ये क्या मिला भाई? एक्स वाई क्या मिला? y इज इक्वल टू 0। तो ये है क्या? हाँ तो यही है, फिर और क्या? अच्छा ये टेंजेंट निकला ना, नॉर्मल भी तो निकालना है, तो नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का क्या करें भाई? तो m टेंजेंट m नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो 0 है ना, तो m नॉर्मल क्या मिलेगा? -1/0। ठीक ठीक है, तो इक्वेशन लिखो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/0 इंटू एक्स माइनस ए। ये 0 इसको करेगा स्वाहा, तुमको क्या मिलेगा? a माइनस एक्स, क्या मिला? x इज इक्वल टू a। तो ये मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल बहुत ही प्यारा सा है, एकदम सिंपल सिंपल से डिफ्रेंशिएट करो, वैल्यू डालो, सोचो समझो निकालो। तो सवाल इसमें कितना है भाई? 27। ट्राई करो। नहीं, x इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू ए ही रहेगा। ठीक है, वो तब होता जब वेरिएबल होता। वैसे x माइनस ए इज इक्वल टू 0 भी एक ही ना बात है, दोनों कोई खास फर्क उससे पड़ेगा नहीं। ऑप्शन में जो होगा उसको टिक लगा लेना। ठीक है।